हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम ज्योमेट्री प्रोग्रेशन से करेंगे आज। तो ये आपके सामने क्वेश्चन हैं। इसमें क्या करना है, फाइंड द सम टू द इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आपको जो जितनी टर्म्स का बोला गया है, ठीक है, जैसे 20 टर्म्स है, इनका सम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया। अब देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए क्वेश्चन करने से पहले, इस सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है। एन पदों का योग, ठीक है, एस एन। तो अगर हम इनका सम कर दें तो ये हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू आर रेज टू द पावर एन माइनस 1। ये वाला भी उल्टा हो जाएगा नीचे। ठीक है, इन कोई फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं और एन टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 20 टर्म्स का सम है तो 20 टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स में ये फॉर्मूला यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको नोट। ठीक है, अब अगर ये पता है आपको तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले जीपी देखिए। जीपी है 0.15, 0.015, 0.0015। ठीक है, इसमें आपको 20 टर्म्स का सम निकालना है। कितना? यानी यहाँ पे 20 होगा। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 0.15, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी। एंड आर कॉमन रेशियो क्या होगा? A2 यानी 0.015 डिवाइडेड बाय 0.15। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए, जो न्यूमरेटर है उसमें डेसिमल के राइट में 3 डिजिट है, डिनोमिनेटर में 1 डिजिट है। तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 1/10 या फिर 0.1। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ये आपका आर आ गया। क्या आ गया? आर आ गया। ठीक है, इसको आप 0.1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। तो अब क्या करना है, अब मुझे पता है कि जो एस एन होता है वो होता है ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। सबको पता है ये। तो मुझे चाहिए S20, 20वां पद। तो ए है कितना? 0.15। ठीक है, 0.15 है, 1 माइनस 0.1, इसकी पावर 20 है ना। आर की वैल्यू 0.1 है और इसकी पावर 20 है। डिनोमिनेटर में क्या है? 1 माइनस 0.1। ठीक है, यहां से S20 चाहिए हमें। तो क्या कर सकते हैं, 0.1 एज इट इज रहने देंगे, 0.15 एज इट इज, 1 माइनस 0.1 की पावर 20 अपॉन, देखिए 1 माइनस 0.1, अगर हम यहाँ पे करने लग गए तो 10 माइनस 1 9, ये आ गया 0.9। कितना आ गया? 0.9। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो कितना आ जाएगा? 15 6 90, और ये आ गया आपका S20। यहां पे लिख देता हूं मैं 1/6, 1 माइनस 0.1 की पावर 20। ठीक है, ये आ गई आपकी सम ऑफ 20 टर्म्स।
ठीक है, इसको नोट कर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं अलग से, अगर आपको देखने में कंफ्यूजन हो रहा है। 1/6 1 माइनस 0.1 की पावर 20, दैट्स इट, नोट कर। नोट कर लिया है सबने? ठीक है, अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जीपी देखिए, √7, √21, 3√7 एंड सो ऑन, एन टर्म्स का आपको पता लगाना है कि सम क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, पहली टर्म यहाँ पे √7 है, आर क्या होगा, √21 बटे √7, इनको अगर हम कैंसल आउट करेंगे तो √3 आ जाएगा, क्या आएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, तो √3 हो गया आर, √7 हो गया ए, और हमें पता है एस एन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स, ये हो जाता है आपका a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। हमें भी यही चाहिए, ऑब्वियसली बात है, तो हम यहाँ पे a की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे √7, ठीक है, उसके बाद 1 माइनस आर की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे √3, और इसकी पावर n हो जाए, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 माइनस आर की जगह √3 आ जाए। अब देखिए हम क्या कर सकें, नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर वाली टर्म रूट में है, तो इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज करने, इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है, तो आगे करते हैं इसको। एस एन, एस एन क्या है, √7 1 माइनस √3 की पावर n अपॉन 1 माइनस √3, इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस √3 अपॉन 1 प्लस √3। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, √7 है, ये 1 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 इंटू n, लिख सकते हैं इसको, इंटू 1 प्लस √3 अपॉन, ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी यानी a² माइनस b, ठीक है, √3 का स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए, √7 1 माइनस 3 की पावर n/2, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे तो यही आएगा, इंटू 1 प्लस √3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा देखिए 1 माइनस 3। ठीक है, फर्दर करते हैं इसको, एस एन इज इक्वल टू √7 इंटू 1 माइनस 3 की पावर n/2 इंटू 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, तो इस माइनस को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा √7, यहाँ इस ब्रैकेट में इस माइनस को ले जाते हैं तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, 1 प्लस √3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, √3 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये सम ऑफ n टर्म्स आपका आ जाता है, नोट कर लेंगे। नोट कर लिया है बच्चों, देखिए ये सब सिमिलर हैं। अगर हम बात करें 10th तक ये क्वेश्चन सिमिलरली होंगे, तो तरीका वही रहेगा। अगला सवाल नोट कीजिए, इसको करते हैं, फॉर्मूला सेम लगना है ना, सम ऑफ एन टर्म्स वाला। तो 9th अगर देखेंगे तो जीपी यहाँ पे है
1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। यहाँ पे एक चीज और दी है कि a जो है वो -1 के इक्वल नहीं होगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे इसको हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे 1, कॉमन रेशियो हो जाएगा -a/1 इज इक्वल टू -a। मुझे पता है सम ऑफ n टर्म्स होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो आगे अगर इसको हम करेंगे क्या आ जाएगा, Sn इक्वल्स टू a कितना है 1, ठीक है, इंटू 1 माइनस a की पावर n, ठीक है, अपॉन 1 माइनस a। तो सिंपली आपका यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस a की पावर n अपॉन 1 प्लस a। ठीक है, ये सम ऑफ n आप लिख सकते हैं, इसको नोट कर। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट सेम तरीका आप यूज करेंगे। जीपी लिखिए एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब एंड कॉमन रेशियो है एक्स की पावर 5 बाय एक्स की पावर 3 यानी एक्स की पावर 5 माइनस 3 दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए एक्स क्यूब और आर है आपका एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है दैट इज ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वैल्यूज लिख देंगे यहीं पे। तो ए कितना है एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n। ठीक है, वैल्यूज रखी है मैंने और कुछ नहीं किया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर, आर की जगह एक्स स्क्वायर रखा है और ए की जगह एक्स। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एक्स क्यूब यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स टू एन ऑन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा और सही से लिखने की कोशिश करूं तो ये इनके साइन रिवर्स हो जाएंगे, है ना। और यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे लिख सकते, नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया सबने। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे हम। इवेलुएट k इक्वल्स टू 1 to 11 2 प्लस 3 रेज टू द पावर k। ठीक है, इसको इवेलुएट करेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, ये है सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to 11 और 2 प्लस 3 की पावर k है। इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा मतलब क्या है और k 1 से लेके 11 तक, मतलब इसको 11 बार हमें ऐड करना है और k की वैल्यू 1 से लेके 11 तक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 3 ऐसे करके सो ऑन टिल 2 प्लस 3 की पावर 11। इतनी बार इसको ऐड करना है, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये दो जो है इसको देखिए 11 बार ऐड कर रहे हैं या फिर 2 को 11 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है।
2 को 11 टाइम्स ऐड करो तो कितना आएगा 22, या 2 को 11 से मल्टीप्लाई करो 22 है ना। तो रिपीटेटिव एडिशन वाली चीज से अप्लाई कर देंगे। प्लस क्या बचा 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 11। तो क्या है ये एक हमारे पास जीपी की सीरीज आ गई। क्या आ गई? जीपी की सीरीज आ गई। अगर हम इस सीरीज में देखें तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 3 है, कॉमन रेशियो क्या है 3 स्क्वायर बाय 3 दैट इज 3, दोनों 3 है। अगर हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्या आएगा ध्यान से देखना, 11 इंटू 2 तो ये तो 22 आ गया, प्लस यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला, एच एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कितना है 3 इंटू 1 माइनस आर कितना है 3 की पावर एन अपॉन 1 माइनस 3। ठीक है, और इसको फर्दर अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये 22 प्लस ये हो जाएगा 3 बटे माइनस 2 और ये आ जाएगा 1 माइनस 3 की पावर n, और इसको हम 22 प्लस ये लिख सकते हैं 3 बटे 2 और यहाँ पे ये आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो नोट कर। तो बच्चों n की वैल्यू हमें यहाँ पता है, तो n की वैल्यू भी हम प्लेस कर देंगे साथ के साथ। n कितना है, n है यहाँ पे 11 है ना, तो n की वैल्यू भी साथ के साथ आप लिखते जाइए। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लेंगे इन क्वेश्चंस को और इनको रिवाइज करेंगे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।